Shifting focus to Jammu and Kashmir, now heavy rainfall continues in the state and at least 25 houses have been completely damaged while 90 people have been brought to safety in the Ramban district. Relief operations are underway and more teams of the National Disaster Response Force have been pressed in to carry out the rescue operations in the area. Now, Gursimran also joins in by getting us more details onto what's unfolding in Jammu and Kashmir. Take a look at this. किस तरह से अभी तक के हालात हैं, क्या अपडेट है? अभी तक का जहाँ तक ये रामबन का सवाल है तो यहाँ पे कुछ मलबा आया हुआ है और कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुँची है, एसडीआरएफ भी, और पुलिस भी रात से लोगों को निकालने में लगी हुई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ एरियाज़ में जैसे अपने धर्मकुंड एरिया में वहाँ भी हमने कुछ लोग रेस्क्यू, रात को तकरीबन 100 के करीब लोग रेस्क्यू किए। कितनी डेथ्स अभी तक रिपोर्ट हुई हैं ज़िले में? अभी हमारे एरिया में सेरी के ऊपर एक गांव है, वहाँ उस गांव में, सेरी के गांव में 3 डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं और बाकी कोई नहीं है। बाकी लोगों के लिए सुविधा के लिए जो कुछ हम टॉरेंशियल रेंज बताई जाती हैं 100 मिलीमीटर से ऊपर थी, क्या क्लाउड बर्स्ट की रिपोर्ट्स हैं? टॉरेंशियल रेन तो रामबन में है, लेकिन आगे सेरी के आगे जो मरोग का एरिया उसमें क्लाउड बर्स्ट का भी एक रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी नेशनल हाईवे को नुकसान पहुँचा है। मौसम की बात करें, अगले 24 घंटे के लिए भी तकरीबन इसी तरह के इम्कान है कि बारिश भी हो सकती है, तो फिर बैकअप के लिए आप लोगों ने किस तरह से स्टेप्स उठाए? देखो, अभी हमारे पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट पुलिस और इसके अलावा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारे मिलकर हम लोग एकदम से रेडी हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। रामबन में जिस तरह से मौसम की मार पड़ी है उसके बाद आप देखेंगे तो एनडीआरएफ की टीम्स को भी जो है वो रामबन भेजा जा रहा है। इस वक्त हम उधमपुर में मौजूद हैं, जखैनी में, और यहाँ से अब एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो उधमपुर रामबन के लिए रवाना हो रही हैं। आप देखेंगे एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम्स इसलिए भेजी जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा से जो है वो निपटा जा सके। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है अनाउंसमेंट की जा रही है। होने की वजह से रामबन सेरी में लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड टोटली बंद है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद, डोडा किश्तवाड़ गाड़ी चल रही है। तो तमाम यात्रियों से अपील की जाती है कि श्रीनगर बाउंड वाली जो भी यहाँ पर गाड़ी है वो अपनी जगह वापस चले जाएं। श्रीनगर वाली किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही। लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और इस तरफ अगर आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वाहनों को जो है संचालित यहाँ पर किया जाए, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जिस तरह से बंद हुआ है और जिस तरह से रामबन में हालात है उसके बीच प्रशासन की तरफ से जो है पूरी जो मूवमेंट है उसे रोक दिया गया है। अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है यातायात सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन उस बीच किसी भी तरह की जो है कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए एनडीआरएफ की टीम्स को भी लगातार जो है वो ग्राउंड जीरो पर भेजा जा रहा है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। Gursimran, my colleague, also joins us live from Ramban where the actual incident happened. Gursimran, speak to us about what you're seeing around. How far have the rescue operations reached? See, right now we are in the Boli Bazaar area of the Ramban where the relief and rescue operations have been completed. But the extent of the damage that has happened here is beyond the words. There have been more than a dozen shops that have completely been washed away with these mudslides and the heavy flow of water that has come. The place that you see here, there used to be a market that was known as Boli Bazaar in this very area. But now the entire Boli Bazaar has been washed away. And the people, they don't know what lies next for them. See, we have a shopkeeper with us. He has been sitting here for last couple of hours. He has lost his shop. He had 2 shops here. One was of some food items and another was of the chicken that he used to operate, but that has been washed away. मुझे बताइए हुआ क्या? सर, जब सुबह 4 बजे यहाँ पे आकर हमें किसी ने फ़ोन किया कि आपकी मार्केट बह रही है। जब सुबह 4 बजे ये मंज़र आकर देखा तो ये धीरे धीरे पूरी स्लाइडिंग से हमारी शॉपें और पीछे से शॉपें सारी बहती हुई नज़र आ रही हैं। मैंने इस पुल से होकर खड़े होकर देखा तो जब आस्ते आस्ते देखा ये एक ही दम पूरी शॉप बहने लगी। सर, मेरी 2 दुकानें थी सर यहाँ पे। मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ सर, कहाँ जाऊँ, कोई समझ नहीं लग रहा है। मेरा परिवार इन्हीं दुकानों के थ्रू चलता था सर। आज ये दुकानें मेरी तहस महस हो चुकी हैं सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने और हमें थोड़ा सा मुआवजा दिया जाए।
ताकि हम नए तरीके से नई ज़िंदगी शुरू कर सकें It's सर। not a natural calamity, but it is a humanities disaster because these people, they have lost their everything in this disaster. And I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals that how this Boli Bazaar of this has been washed away. 3 shops are still there intact, but they do not have any support system to that. And any moment these shops will collapse. We are told that in next couple of minutes time, the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Surinder Chaudhary, is also coming here to have a look at the situation. That bridge where Sarjeevan is standing right now, that can also collapse anytime. I have the local MLA with me, Arjun Singh Raju with me. Arjun जी, लगातार जो है हालात सिचुएशन ऐसी बनी है, ये बोली बाजार बिल्कुल आपका खत्म हो गया है। देखिए, बोली बाजार तो एक आप बोलते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग है। अभी आप देखेंगे, आप शान पैलेस आपका देखें पुराना उसको कहते हैं, वहाँ आप देखिए किस तरह की हालात है। और तो और छोड़िए, आप धर्मकुंड में देखेंगे, वहाँ पर फ्लैश फ्लड है, वहाँ 20-25 मकान जो है बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आपका बागना में जो है वहाँ तबाही हुई है, वहाँ तो कीमती जानें भी जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। तो मतलब कि ये इस तरह की कैलामिटी जो है, मुझे लगता है इसको जब तक हम नेचुरल डिज़ास्टर डिक्लेयर ना करें तब तक इसको रिकंस्ट्रक्शन करना, इसको दोबारा से यहाँ से उठ पाएंगे। क्योंकि देखिए ना, सैकड़ों लोग यहाँ पर रोजगार कमाया करते थे। कई लोगों की यहाँ छोटे छोटे दुकानदारी, कहीं मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उनका सब आज जो है आशानियाँ उजड़ गया है। इसके ठीक पीछे घर हुआ करता था, बताते हैं घर 2-3 वहाँ पे भी बह गए। बिल्कुल, मतलब 1-2 की बात ही छोड़ी, मतलब हर जगह आप देखेंगे। वार्ड नंबर 4 में देखिए, वहाँ कितने घर तबाह हुए हैं। आपका इस साइड जो सोनाड़ी मल्ले का जो नाला है, वहाँ कितने नए नए लोगों ने अभी अपना गाड़ी जमा पूंजी से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए थे, वो सब का सब तबाह हो गया। सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हुई हैं। तो जस्ट मेरा यही है, हमारी तो सीएम साहब से भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि मैंने कहा इसको आप कैलामिटी डिक्लेयर कीजिए। जब तक आप कैलामिटी इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये एक नेचुरल डिजास्टर है। अब दिखने में आपको ये ऐसे ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आप हाईवे पर गुजरेंगे तो रामबन में 2-4 स्पॉट्स ही नज़र आएंगे, लेकिन जितनी त्रासदी पहाड़ों पर हुई है, मेन इफेक्टेड एरिया वहाँ अभी जो 90% एरिया है उसको, वो तो अभी नज़र में ही नहीं आ रहा है। तो उसको जो है हमें नज़र रखने के लिए इसको जो है नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर करना है। So natural disaster, it should be declared, and these are the visuals that we are showing you, that the officials have also started arriving here as we speak. It's the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, we believe, that who has arrived here to take stock of the situation along with the senior officials. So yes, it is the Deputy Chief Minister who has arrived along with the other officials. Sarjeevan is showing you the visuals that it's the Umar Abdullah is in the national capital, and that's why it's the Deputy Chief Minister who has arrived, and now he's meeting. We also have the MLA from Banihal, Sajjad Shaheen, also with us. So now the top brass of the government, they have also arrived here at the spot to take the stock of the situation, because the extent of damage that has happened, because these people, they have lost their everything. They have lost what was meant for them, what was their only source of earning. And now the Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary is reviewing the extent of damage that is there. Because I'll request Sarjeevan to keep showing you the visuals that he is at the Boli Bazaar and he's reviewing the situation. It's important to mention that since morning we have been witnessing that the large scale havoc that has been created by the torrential rains and also the cloudburst that has taken place. The Deputy Chief Minister is getting an idea and a sense of the situation, that what has actually transpired. Because if we speak of the situation that has developed in the last 12 to 18 hours, this is really grim. Reason being that the rainfall that has happened was beyond 98 millimeter, and that is really much concerning for the authorities, that it's a cloudburst like situation that has been reported at the multiple locations. And now the MLA of the Ramban, he is briefing the Deputy Chief Ministers. Yes. Gursimran, in fact, also this happened last night at 12:30 p.m. At 12:30 a.m. Pardon me, there was a flash flood and everything went with it. Is this the first time you've been reporting on this since morning continuously? Is this the first time you're seeing the government take stock of the situation, Gursimran? The local MLA has been on the ground since morning, since the first call was made to the police control room. But yes, the Deputy Chief Minister has arrived a while back. He has been reviewing the situation now from the Ramban. He's also scheduled to go into the Banihal to see the extent of damage that has been reported. But one thing is very clear, that the Chief Minister Umar Abdullah has spoken to the local MLA early this morning, and he has assured every possible help. And now the Deputy Chief Minister himself coming to the spot clearly means that the
government of the Jammu and Kashmir, they do not want to leave any stone unturned. They want to help the people because see, it's a time, it is not about the politics, but it is beyond the politics that every kind of a possible help needs to be extended. And here the visuals that you see on your screen, that the Deputy Chief Minister interacting with those who have lost their every livelihood, that is more concerning for the authorities, that the people have been hit to a large extent. Yeah. Right, Gursimran. In fact, Gursimran, also speak to us about what are the possible next steps that the authorities are eyeing. We know that some certain areas, advisories have been issued in pertinence to the safety matters for the people who are living in those areas. But what about evacuations in the areas which have been affected? Gursimran. See, if we speak of the evacuation situation, I'll request Sir Jeevan to stick to the visuals of the Deputy Chief Minister. And now coming to the evacuation part. Much of the evacuation part has been done by the authorities. And now what the eyes are actually on the thunderstorms that are taking place. Because I'll request Sir Jeevan to show you the view of the sky once, if he can be in a position, that the skies are also closing once again. Because the weather has opened up early in the day, but now it has closed again, which means that the situation is really grim on the ground. And if it continues to rain like this, like it has been happening earlier in the day, there will be a similar situation that might erupt. And that's why we are witnessing that every senior leader is here. I have the Deputy Chief Minister with me. We'll try to speak to him. सुरेंद्र जी, आप लोगों ने जो है रिव्यू किया है, क्या एक मिनट सर रिव्यू किया है, क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? नहीं, मैं अभी वही देख रहा हूँ, मैं इसको पीडब्ल्यूडी को पूछने, ब्रिज के बारे में पूछने लगा हूँ। ये आप So he's now reviewing the situation of the bridge that is there. This is with the National Highway, that what is the exact situation on ground. Because you see, because the debris that have come, these debris are really concerning, because if there is another spate of similar cloudburst that takes place, then it is going to have the impact on ground. He has given some directions to the officials on ground. Sir, आप यहाँ पर आए थे, सिचुएशन ग्रिम है काफ़ी ज़्यादा, लोगों के घर दुकानें सब चले गए। देखिए, ये बदकिस्मती है और मेरे साथ अभी ये ऑनरेबल एमएलए अर्जुन सिंह राजू साहब भी हैं और सजाद शाहीन साहब जो हमारे बनहाल के हैं दोनों, क्योंकि जब राजू साहब की और सजाद साहब की बात हुई उमर साहब से, ऑनरेबल सीएम से, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई और हमने सुबह ही पहुंचना था, लेकिन आज पार्टी का कोई वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था मड कांचौंसी में, तो डॉक्टर साहब के साथ, तो मैं वहाँ था, तो फिर उसके बाद मैं निकला हूँ। और आने का मकसद यही है, एक ही है कि ये गरीब लोग हैं, कुदरत के साथ लड़ाई है और ये कुदरत की मार है और उस भगवान, उस अल्लाह ताला से तो कोई लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो सुप्रीम है सबसे। लेकिन अब जो नुकसान हुआ, ये बौली नाला जो मैं देख रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं, बेचारा एक आदमी जो था जिसकी दुकान, अभी ये रो रहा था बेचारा मेरे साथ, और कहता है हमारी ये सोर्स ऑफ इनकम ही यही है, ये दुकानें जो जिस पे 250-300 लोग घर के हैं, जिनका लोगों का अपना यहाँ रोज़गार चलता था, और ये पूरी दुकानें रात को बह गई है, सुबह बह गई हैं। तो आगे भी काफ़ी नुकसान है और अब बनहाल के अंदर भी काफ़ी नुकसान है, धर्मकुंड में काफ़ी नुकसान है, काफ़ी सारे धीरे धीरे, अब क्योंकि पहाड़ी इलाका है, धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आ रही है। लेकिन मकसद मेरा आने का यही एक ही है कि ये लोगों को जिताने के लिए कि उमर अब्दुल्ला साहब आपके साथ हैं, ये सरकार आपके साथ है, इस दुख की घड़ी में हम लोग आपके साथ हैं। अब क्योंकि जब तक पूरा फैक्चुअल पोजीशन, अभी भी बारिश आपके सामने, हम बारिश में खड़े हैं, मौसम अभी भी बना हुआ है, और यही दुआ करेंगे भगवान से और उस अल्लाह ताला से कि माँ वैष्णो ये करे कि अब जो नुकसान हो गया, आगे कोई नुकसान ना हो, ना लोगों का हो, ना हमारे किसी गरीब का हो, जैसे यहाँ बकरियाँ भी गरीब। एक्शन प्लान क्या रहेगा आगे का? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन, जब आप हाईवे से देखेंगे आपको थोड़ा सा नुकसान दिखेगा, लेकिन जैसे आप घरों के बीच जाते हैं आपको समझ आता है कि यहाँ पर नुकसान बड़े लेवल का हो चुका है। नहीं, मैंने वही कहा आपको कि अब सारी असेसमेंट जो हमारी है, कि डीसी साहब भी और बाकी एसएसपी साहब वगैरह, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे पहाड़ों के ऊपर है, आगे पीछे नीता द्रवैया वो यहाँ होते। मकसद ये कि है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का, दोनों ने मिलजुल के, अब पहले जब तक फैक्चुअल पोजीशन हमारे पास आती नहीं कि पूरे इलाकों, क्योंकि आगे खाली मैं बौली मोहल्ले को, यहाँ की इस मार्केट को देख के, या ये जो आगे पैलेस है, शान पैलेस है, जो अगर उसको देख के हम कहेंगे कि बस इतना कोई हम स्टेटमेंट दे दें, मैं वो देना नहीं चाहता। हम जल्दबाजी में नहीं है, हम पूरा पहले असेस करेंगे पूरा इलाका कि क्या है, और आज की जो बारिश है इसको भी देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहीं मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का भी था, उनका पहले ही उन्होंने बोला था कि मौसम ख़राब रहेगा, इसलिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट भी इसीलिए कैंसिल हुई थी। तो लिहाजा जब तक पूरा हमारे पास फैक्चुअल पोजीशन नहीं आती, उसके बाद ऑनरेबल
एमएलए हमारे दोनों अर्जुन सिंह राजू साहब और सजाद शाहीन साहब, ये दोनों अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियों के टच में हैं और सरकार भी टच में है, और जो भी होगा हालात। और लेकिन एक आपके माध्यम से मैं लोगों को एक विश्वास दिला के जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है तो मैं अकेले नहीं आया, मुझे भेजा गया, मेरे ऑनरेबल सीएम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भेजा है यहाँ पे, उसके बाद मैं आया और सरकार यहाँ पे खड़ी है, और जो हम देख के जा रहे हैं उसके बाद जो भी होगा इनके लिए, मतलब कहना कि इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचें कि इस कुदरत की लड़ाई में ये अकेले हैं, लोग अकेले हैं, नहीं, सरकार इनके साथ। रामबन वर्स्ट हिट है, लेकिन किश्तवाड़ में भी इंसिडेंट हुए, रियासी में भी, अरनास वाली साइड नुकसान हुआ है। वो एक ओवरऑल स्टेट वाइड ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बन रही हैं अगर बारिश कंटिन्यू रही। मैंने वही कहा ना कि अब कुदरत की लड़ाई है, ये कुदरत तो के साथ कोई मुकाबला नहीं। केदारनाथ में आप देखें, वहाँ जब कुदरत की मार मड़ी थी तो क्या हुआ था। इसलिए कुदरत के साथ तो हम सरकार लड़ ही नहीं सकती। कुदरत के साथ अगर हम, तो आप भी और हम सब, ये लोग भी, उस कुदरत की सबसे बड़ा मालिक ऊपर बैठा है, हम उससे आगे फरियाद लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार के हाथ में जो कुछ भी है, और ठीक आपने कहा कि खाली रामबन में नहीं, बनहाल के अंदर ही नहीं, गूल अरनास के अंदर, रियासी के अंदर जो हमारे बकरवाल हैं बेचारे, जिनकी बकरियां मर गई, जिनके बंदे मर गए, काफ़ी जो कैजुअल्टी भी हुई हैं, ये काफ़ी सारे इलाके हैं जो। लेकिन अब क्या करें, बारिश भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इसलिए बारिश की भी ज़रूरी है बारिश, लेकिन भगवान से यही दुआ करेंगे कि बारिश जैसे पहले बारिश होती है वैसे हो। ये जो कुदरत का कहर। एक सवाल थोड़ा सा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर लगता है सजग होने की और जरूरत। मैंने कहा सजग तो होने की जरूरत है, लेकिन हम आगे भी साइड में जाना चाहता हूं, तो मैं देखना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना आपको कह देता हूं कि सरकार पूरी इसके साथ, इन लोगों के साथ खड़ी है, और जो भी हो सकेगा सरकार से इनके लिए करेगी। So it's the Deputy Chief Minister who is saying that the government stands firm with the people. He has visited this Boli Bazaar area and now he's leaving for the next spot. So it's the government has rushed to the situation. They have responded to the situation and now going to the next spot so as to review the situation and also to ensure that they get an idea that how the situation is. And yes, it's raining. It has started raining once again, and that's why this is really concerning. The people are meeting the Deputy Chief Minister. He's leaving. We have some people. बहुत खतरनाक हालात हुए। मैं मंगल सिंह गलोद से बोल रहा हूँ। गलोद, ठाटा, गोरा, बहुत खतरनाक हालात है। वहाँ पे भी इसी तरह से बारिश, यही कुछ हो रहा है। प्लीज आपके साथ नुकसान वहाँ पे बहुत नुकसान हो गया। हमने मक्की भी जाई थी, मुकाल में हमारा डैमेज हो गया। So this is the people that are saying that there has been a large scale damage that has been reported in the other areas as well. But yes, the ministers, the deputy and also the MLAs, they are rushing to the situation. They are responding to the situation. But this natural calamity is turning worse because the weather is once again packed up, and the packed up weather clearly means that it is not going to go in a finer way. Yes. Right, Gursimran, thanks very much for getting us all the details from Ground Zero. And yes, in fact, the government's assurance that they're standing with the people, I'm sure it helps in a time which is so difficult as such.